भी हूं, आप मुझे कितनी भी उपाधि दे दें कि व्यासपीठ पे है, ये देवी का स्वरूप है, ये वो है, इनको मैं इष्ट मानता हूं, ऐसा कुछ भी मानिए आप, इस जगह मैं हूं ही कोई और हो, आप कुछ भी मानिए, लेकिन ये गलती मत कर देना कि ये भगवान के बराबर है, क्योंकि नर कभी नारायण नहीं हो सकता। आप सम्मान करिए, घर में माँ बाप है उनका करिए, इज्जत सबकी करिए, लेकिन जो फल देने वाला है वो एक ही है। अब बोले कि भगवान शंकर ने ये सब खाया पिया तो मैं भी खाता पीता हूं। भगवान शंकर ने एक चीज और खाई है, पता है क्या? जहर। वो भी ट्राई कर लो। जो बाबा कर सकते वो आप कभी नहीं कर सकते, क्योंकि एक बात बताइए बुजुर्गों, भूत और बभूत, भूत और बभूत कभी एक साथ रह सकते हैं? कभी नहीं। अगर आप बभूति लगाओगे तो भूत नहीं आएंगे, लेकिन बाबा के शरीर पे है बभूति और साथ में है भूत। आग और पानी कभी एक साथ नहीं रह सकते। तीसरे नेत्र में है आग और तुरंत ऊपर जटाओं में है गंगा, एक साथ रखते हैं। मोर, मोर और सर्प, संतो मोर और सर्प की बहुत बड़ी दुश्मनी, अगर मोर सर्प को देख ले तो तुरंत मार देगा, लेकिन बाबा के गले में है सर्प और बेटा है कार्तिकेय, उनकी सवारी है मोर। अच्छा, चूहा और सर्प कभी एक साथ रहेंगे? कभी नहीं। गणेश जी हैं, उनकी सवारी है चूहा, बाबा के गले में है सर्प। बैल और शेर, बैल और शेर कभी एक साथ नहीं रह सकते। मैया की सवारी है शेर और बाबा की सवारी है बैल। वो परिवार में दुश्मनों को एक साथ रख सकता है, तो बताइए भला क्या नहीं कर सकता? वो ब्रह्म है। तो बाबा की विवाह की तैयारियां हो रही। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि कैलाश पर्वत पे बढ़िया धन है और दूल्हा के लिए शेरवानी बनवाई जाए। अब शेरवानी वाला दूल्हा तो वो है नहीं, तो बाबा बोले क्या करना है? ये हल्दी तेल उबटन जो भी व्यवस्था होती है आप किस तरीके से करेंगे? 2 गढ़ आए, गढ़ों ने जवाब दिया आप चिंता क्यों करते हो, मैं अभी आता हूं। शमशान घाट की गरम गरम राख ली और बाबा के शरीर पे लपेटी। एक बात याद रखिए, बाबा का जो श्लोक है ना मंत्र, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयालविंदे भवम भवानी सहतम नमामि। कर्पूर गौरम, कपूर देखा है ना, कपूर कितना सफेद होता है, एकदम सफेद। तो कर्पूर गौरम, कपूर जितने सफेद थे बाबा। करुणावतारम, करुणा के अवतार। संसार सारम, संसार को पालने वाले। भुजगेंद्रहारम, भुजाओं में सर्प हैं। हृदयालविंदे भवम भवानी, भवानी को हृदय में बसाने वाले, ऐसे थे। अब किसी गोरे शरीर पे काली राख लपेट दी जाए तो कितना बढ़िया लगेगा। अब सफेद शरीर है और काली सी राख है, लपेट दी गई हल्दी और तेल के बदले में। अब बोले क्या करें? तो जवाब दिया जाओ कंकन बांधना है तो एक सर्प पतला सा, बोले 5 mm के जो पतले पतले है ना वो निकल के आओ। वो सर्प निकाल लिए, कंकन बांध दिया। 2 पतले पतले सर्प लिए, वो कानों में डाल दिए, वो कुंडल बन गए। बाबा से कहा कि सेहरा कहां से बनाया जाए, मतलब वो जो मुकुट होता है ना सेहरा, दूल्हा जो लगा के जाता, वो कहां से आए? तो 25 सांप बाहर निकलवा दी। बोले आ जाओ। अब भाई मेरा क्या काम है? बोले तुम्हारा एक काम है, पहले जब दूल्हा वो मुकुट सेहरा पहनता था तो लड़ियां आगे लटकी होती थी, तो फन आगे कर दी और वो जो पूंछ थी उनकी चारों तरफ बाबा के लटका दी। गढ़ बोले एक ही बार पहनना है, ये जो सेहरा है ये दूल्हे को एक ही बार पहनना, फिर जिंदगी भर के लिए गंगा जी में स्वाहा।
भगवान शंकर बोले, अरे ओ बेवकूफ हो, क्या पागल हो गए हो? ये शंकर का सर है और शंकर के सर पे जो एक बार चढ़ गया वो जिंदगी में उतरने वाला नहीं है, इसकी कोई स्वाहा होने वाली नहीं है। अब बोले अब क्या करना? बोले बाबा वस्त्र तो है नहीं, तो जो बागांबर था इस पे बाबा बैठते थे, वो बागांबर लिया और लेकर के कमर में लपेटा। अब जब आप लपेटोगे बागांबर और जैसे कोई खड़ा होगा तो सीधा सीधा लपेटे हुए हैं, खड़े होंगे तो गिर गया नीचे, बाबा नगिन हो गए। बाबा बोले अरे कोई व्यवस्था करो बढ़िया सी, जो पहन तो लें कम से कम। तो बढ़िया व्यवस्था की गई, एक सर्प आया जो बेल्ट का काम कर रहा है, सर्प को कमर पे बांधो, ले फुल तैयारी में है आप। अच्छा एक चीज आपने देखी होगी कि जिस दिन बारात जाती है तो दूल्हा कम तैयार भले ही हो, लेकिन मित्रगण ज्यादा तैयार होते हैं। बोले उन फलाने की बारात में जाना है, बढ़िया वीआईपी सी शर्ट चाहिए, तो भले ही दूल्हा कम तैयार हो लेकिन मित्रगण ज्यादा तैयार होते हैं। अब भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, इंद्र भगवान सब तैयार हो रहे। सबसे पहले बारात में भूत, पिशाच, चुड़ैल सब इकट्ठे हैं। अच्छा आदमी जब शादी करता है तो देवताओं को निमंत्रण सब देते हैं, चुड़ैल और भूत को कौन देगा? कोई देता है? नहीं ना। लेकिन बाबा की बारात ही ऐसी है कि उसमें चुड़ैल और भूत नहीं जाएंगे तो बारात पूरी नहीं होगी। कछु रुंड बिना कछु मुंड बिना, और कछु 20 रुंड मुंडधारी, कछु हाथहीन कछु पैरहीन, मुखहीन अनेकों रुंडधारी। ऐसे प्रभु की बारात सबसे पहले हिमाचल नगरी में भगवान विष्णु पहुंचे गरुड़ पे बैठ करके। तो अगवानी ली जाती है लड़के की, अगवानी लेने के लिए हिमाचल नगरी के लोग आए। तो सखियों ने जैसे ही आरती उतारी, अब भगवान विष्णु को देख के सखियां बोली वाह क्या राजा हिमाचल ने दामाद ढूंढा है, ना सुंदर, आप ही है ना पार्वती के पति। जवाब दियो वो भगवान विष्णु ने कि मैं नहीं हूं भाई, जो इनके पति है ना वो पीछे आ रहे हैं। अब सखियां मन ही मन में विचार कर रही कि जब दूल्हे के मित्र इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। अब उन्हें क्या पता कि नादिया पे उल्टो मुंह करके बैठे आए रहे, वो अजीब सी शक्ल लेके 80 साल के, उनको कोई लज्जा नहीं है। अब बाबा तो बाबा, जैसे ही बारात हिमाचल नगरी में प्रवेश की, लोगों ने देखा तो सब घबराने लगे। कुछ बारात पीछे रह गई तो विद्वान लिखते कि पर्वत से चाली है धीरे धीरे बाबा की बरतिया। भूत पिशाच संग में जाए रहे, शुक्र शनिचर गढ़ हर साए रहे।